मेरा बिल्लू, मेरा बच्चा, मेरा बिल्लू, मेरा बच्चा, मौसी, मेरा बिल्लू। मौसी, मौसी क्या हो गया इसे? मेरा भाग फूट गया नंदरानी। मेरा बच्चा अपनी प्यास बुझाने के लिए यमुना का पानी पीने गया था। पानी पीते ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मेरा बिल्लू। मौसी, भैया, आप रो रही हो? मुझे मौसी का रोना स्मरण हुआ है कान्हा। कैसे बिलक बिलक कर रो रही थी वो मेरी आंखों के सामने। बिल्लू की छवि घूम रही है। जब कार्यकाल समाप्त होता है तो वो चला जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। बिल्लू का कार्य शुरू ही कहाँ हुआ था कान्हा, जो उसका कार्यकाल समाप्त होता। कार्य तो कालियानाग का शुरू हुआ। भैया, हाँ कान्हा, उसी कालियानाग के कारण मौसी का बिल्लू उनसे दूर हो गया। प्यास लगने के कारण उसने नदी का पानी पिया और वो विष से मर गया। बेचारी मौसी उन्हें अकेला छोड़कर सदा के लिए चला गया। शांत हो जाइए मैया। जीवन के तत्वज्ञान को समझिए। मिलना, मिलकर बिछड़ जाना, जीवन को पाना और फिर उसे खो देना, यही तो जीवन का सत्य है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती कान्हा, और ना ही तुम्हें स्वयं से अलग होने दूंगी। मैया, इतने से और अपनी मैया को तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हो। मैया, मैं तो आज तुम नदी के किनारे गए थे या नहीं? यशोदा, क्या हुआ है? इतनी रात हो गई और तुम इतने ऊंचे स्वर में बोल रही हो। और कन्हैया को क्यों डांट रही हो तुम? डांटूंगी भी और मारूंगी भी। यशोदा, कह दीजिए अपने लाडले से कि वो यमुना के किनारे नहीं जाएगा। परंतु मैया, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती कान्हा। तुम यमुना किनारे नहीं जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा मैया, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ना कान्हा। बिल्लू, बिल्लू बेटा, कहाँ हो बेटा? रात हो गई, घर चलो। इतनी रात गए कोई खेलता है क्या? चलो। कौन? बिल्लू। मेरा बिल्लू। कहाँ चला गया था बेटा? कहाँ चला गया था? कहीं नहीं माँ, मैं तो आप ही के पास था। भूख लगी होगी ना? हाँ माँ।
चलो मैं तुम्हारे लिए रसोई में कुछ बनाती हूँ। तुम हाँ माँ, मैं बिल्लू। तुम तो कृष्ण हो, वो कृष्ण जिसके गोकुल में जन्म लेते ही गोकुल पर एक के बाद एक संकटों के पहाड़ टूट पड़े। मौसी, तुम्हारा बेटा मनहूस है यशोदा। तुमने एक मनहूस को जन्म दिया है। मौसी क्या बोल रही हो आप? जब कृष्ण नहीं जन्मा था तब हम सुख शांति से जी रहे थे, परंतु कृष्ण के जन्म लेते ही हमारी भूख, हमारा चैन सब छिन गया। बस करो मौसी, बस करो। जो परिवार और गांव के लिए अशुभ हो, तुम्हारा बेटा गोकुल के लिए अमंगल है। उसे त्याग देने में ही गोकुल की भलाई है। जब तक ये गोकुल में रहेगा कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। संकट हर समय आता रहेगा। नहीं। शांत हो जाओ यशोदा, शांत हो जाओ। मौसी अपने आपे में नहीं है, पुत्र शोक ने उसे तोड़ दिया है। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो यशोदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।